हाय दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का कुछ कर्व शेप और शिफ्ट कैसे हो जाता है उसके बारे में, स्लोप के बारे में, आकृति इसकी क्या होती है, इसका उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे हमको मास्टर समरी जैसे मिला है क्विक रिवीजन के लिए, पीपीसी और पीपीएफ एक कर्व होती है, जैसे आप लोग पढ़े होइएगा। तो इसमें जानते होइएगा जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। पीपीसी हो गया, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। अब पीपीएफ क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर बोलिए तब, या इसे कभी कभी सुनते होइएगा बाउंड्री भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक। इसका शेप किस तरह से होता है, तो कॉनकेव होता है, कॉनकेव यानी नोकेदार होता है, ठीक? अब नोकेदार होता है किस तरफ से होता है, एक नोकेदार जो होता है कॉनकेव होता है मुख ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ होता है कॉनकेव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीपीसी या पीपीएफ जो कर्व होती है उसकी आकृति ओरिजिन की तरफ किस तरह का होता है, तो कॉनकेव होता है। फिर आपसे क्वेश्चन राइज करेगा कि उसका ढाल किस तरह से होता है, तो डाउनवर्ड इंग्लिश में डाउनवर्ड बोलिए, हिंदी में ऋणात्मक बोलिए, ठीक। फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका मुख्य कारण क्या है, इसका डाउनलोड हो जाता है यानी कॉन्केव की तरह होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसे तो होता नहीं होगा, कुछ तो कारण होगा ना। इसका क्या है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरटी। अब एमआरटी ये नया शब्द आया, आप लोग जानते होइएगा तो ठीक है, नहीं जानते क्या बोल दिया, मार्जिनल रेट टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मानी कितना ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके रूप में आ गया, इसका मूल रीजन होता है, इसलिए क्या होता है, ये ऋणात्मक ढाल होता है इसका। दूसरा देखते हैं, ये बहुत फेमस है, ये बच्चा बच्चा भी जानता है, इकोनॉमिक्स की वो तैयारी करता है, आईसी कर्व, उदासीन वर्ग, ठीक है। ये क्या होता है, इंपोर्टेंट है, पूछता है। इसका आकार क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स माने उन्नतेदार होता है, उन्नतेदार होता है किसकी तरफ, तो मूल बिंदु की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ होता है। इसका ढाल क्या होता है, इसका भी ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो एमआरएस, मार्जिनल रेट टू सब्स्टिट्यूशन, यानी घटती सीमांत प्रतिस्पर्धा प्रतिस्थापन दर, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण क्या होता है, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। किसका ढाल, तो उदासीन कर्व को, उदासीन कर्व को क्या कहते हैं, आईसी कर्व भी कहते हैं। इसका मूल बिंदु की तरफ कैसा होता है, उन्नतदार होता है या कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोक्वांट यानी सम उत्पाद वर्ग। सम उत्पाद वर्ग क्या होता है, ये भी मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स होता है, ठीक। इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। इसके इसका कारण क्या है, तो एमआरटीएस, मार्जिनल रेट टू सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी तकनीक इसमें आ जाता है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो जैसे घटती तकनीक प्रतिस्थापन दर, जैसे घटती तकनीक प्रतिस्थापन दर क्या हुआ कि मान लेते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए 1 करोड़ का मतलब हम कोई मशीन लिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5 साल चलने के बाद क्या होगा, क्या ये 1 करोड़ का ही वैल्यूएशन का रहेगा, नहीं रहेगा, मशीन तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या इसमें खराब होगा, इसमें सामान हम लगाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, घटती तकनीक प्रतिस्थापन दर, जिसके कारण क्या होता है, ऋणात्मक होता है आइसो पार्ट में। अब देखते हैं आगे देखते हैं कि औसत औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या होता है, ये जिसको बोलते हैं एएफसी, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, ठीक है, रेक्टेंगल हाइपरबोला कन्वेक्स होता है किसकी तरफ, तो मूल बिंदु की तरफ होता है। इसका भी ढाल क्या होता है, स्लोप जिसको बोलिए तब, या ढाल बोलिए तो ऋणात्मक होता है यानी डाउनवर्ड होता है। किसके कारण, टी टोटल फैक्टर कॉस्ट स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाता है टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्यू। समझ गए फॉर्मूला को, इस पे एग्जांपल आप आगे देखेंगे, इसमें एग्जांपल आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल फैक्टर कॉस्ट बटे क्वांटिटी क्यू। आगे देखते हैं लफर वर्ग, जानते हैं लफर वर्ग क्या होता है, ये उल्टा यू आकार की होता है, जैसे चित्र में भी बनाया गया उल्टा यू आकार की तरह होता है। इसका क्या होता है, पिक पॉइंट होता है, पिक पॉइंट। अब इसका पिक पॉइंट ए नहीं हुआ, इसका पिक पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया पिक पॉइंट इसका। पहले क्या होता है, धनात्मक होता है, कैसे, पहले धनात्मक होता है, फिर ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए पहले यहाँ तो धनात्मक हुआ, अब क्या घट रहा है ना, ऋणात्मक हुआ, फिर क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक होगा। कर दर एवं कर राजस्व का संबंध को बतलाता है, कर दर या कर राजस्व, कैसे कर दर वो कर मान लेते हैं, यहाँ ऊपर देखिए यू ऊपर है ना, लापर वो उल्टा यू आकार की होती है, ठीक है, सॉरी सट गया, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उल्टा अब क्या कर रहा है, कर दर और कर राजस्व मान लेते हैं, इधर कर दर हो गया, ठीक है, इधर कर दर हो गया, इधर राजस्व हो गया, ठीक है। कर दर राजस्व के संबंध के कारण होता है, मान लेते हैं यहाँ कर बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यही बतलाता है, पहले ऋणात्मक होता है
फिर क्या होता है, धीरे 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 एक फिक्स पॉइंट पाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर धनात्मक होते हुए ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आगे देखते हैं लॉरेंज वर्क, जिसको लॉरेंज वर्क को क्या होता है, ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है। देख रहे हैं इसमें लगभग सभी क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। सिर्फ एक क्या याद आपको रखना है, कॉन्केव याद रखना है, पीपीसी और पीपीएफ। ठीक है, इसको याद रखना है। कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है ना, तो अदरवाइज सभी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। किसकी ओरिजिन पॉइंट है, एक है लापर वर्क, जिसको आपको क्या रखना है, पीक पॉइंट याद रखना है। ये ओरिजिन की तरफ क्या होता है, पीक पॉइंट को होता है ओरिजिन। इसका ओरिजिन हुआ ना, पीक पॉइंट को होता है ओरिजिन की तरफ, देख रहे हैं। ये हो गया। आगे आप हम लोग देखते हैं कि इसके लॉरेंज वर्क क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये भी देख लिए। इसका स्लोप क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, अपवार्ड की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। कर दर एवं राजस्व के बीच तो हो चुका था, ये आय में असमानता, लीनियर इक्वालिटी का लाइन ऑफ इक्वालिटी के कारण है। आय में असमानता होने के लिए, मान ले तो आपका आय 10 रुपया है और मेरा आय 5 रुपया है, ये असमानता हुआ है ना, इसके कारण। और आगे देखते हैं अल्पकालीन फिलिप्स वर्क। अल्पकालीन फिलिप्स वर्क, इसका जो मूल बिंदु की तरफ आकार होता है ना, से ठीक कैसा होता है, डाउन होता है, यानी अवतल होता है, अवतल होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या निगेटिव होता है, तो स्लोप, जिसको ढाल बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। जैसे मान लेते हैं, इधर हम बनाते हैं, ठीक है, इधर मान लेते हैं इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, इधर इन्फ्लेशन है, इधर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब इसी कारण क्या होता है, थोड़ा अवतल होता है ना, अवतल ऐसा ही ना होगा, ऐसे ही होगा। फिक्स अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म में कह रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या सोचता है, यहाँ इन्फ्लेशन रेट मान लेते हैं यहाँ पे है, तो बेरोजगारी यहाँ पर रहता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जैसे घटा ना, तो बेरोजगारी और बढ़ गया, देख रहे हैं ना, बढ़ गया, यानी इतना ही इतना बढ़ गया बेरोजगारी। ठीक है, पहले कम था, और क्या हुआ, बढ़ के ज्यादा हो गया। तो ये क्या करता है, ऋणात्मक होता है। और ये मुद्रा के विपरीत से, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी कमेगा, और इन्फ्लेशन घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें फिर लॉन्ग रन में इसमें पढ़िएगा, फिर इस पर आगे जाके तो फिर इसमें एक और होता है, जिसको नायरू बोलते हैं, एन एन आर नायरू, आप लोग याद रखिए। ठीक है, नायरू, नायरू क्या होता है, फिर इसमें हो जाता है, स्थिर हो जाता है, लोग को मनी इल्यूजन होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि लोग क्या होता है, लॉन्ग समय के लिए लोग तार्किक हो जाता है, सोच विचार के खर्च करना शुरू करता है। ऐसे में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लोग हड़बड़ा जाता है, देखता है कि रे भाई दाम बढ़ने वाला, लोग क्या करता है, खरीद के रख लेता है, फिर बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखते हैं पीपीसी। आप लोग बहुत बेचैन थे कि पीपीसी, पीपीसी क्या है, पीपीएफ क्या है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स ओरिजिन होता है, जान रहे हैं, इसका यही फिगर है, देख लीजिए ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है। देखिए, इकोनॉमिक डिसीजन जिसको इनवर्ट शिफ्ट बोलते हैं, इनवर्ट शिफ्ट मतलब क्या होगा, पीपीसी थी, हम इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चर गुड मान लेते हैं वाई को, जिसमें 220, 300 और 380 है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर गुड्स क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स 300, 400, 500 दिया हुआ है। ठीक है, और हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आउटवर्ड शिफ्ट के अनुसार कैसे होता है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें हम ग्राफ में हम देखेंगे आकृति में। एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कह रहा है, यानी पीपीसी मूल बिंदु के प्रति नोतेदार यानी कॉनकेव होता है। देखिए, कॉनकेव मूल बिंदु की तरह है, या कॉनकेव, देखिए यहाँ कॉनकेव है, ऊपर की तरफ कैव ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, कॉनकेव हो गया। इसका स्लोप क्या होता है, पीपीसी इक्वल टू एम आर टी एच, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, एम आर टी एस एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, यानी एक्स यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स माने हुए, वाई क्या माने मैन्युफैक्चरर गुड माने हुए। ठीक है, और दोनों केवल क्या कर दीजिएगा, डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ समझने में, डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स का है, तो कुछ ना भारी है, समझे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन इनकम, यानी चेंज इन मैन्युफैक्चर गुड में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे किससे, चेंज इन एग्रीकल्चर गुड, जिसको हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने, उससे। मान लेते हैं इसमें है 300। ठीक है, 300 है। अब हम लोग मान लेते हैं 300 है, लेकिन हमको यहाँ बचा एग्रीकल्चर गुड्स क्या है, 400 है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अभी चेंज नहीं हुआ है उसका बात, अब मान लेते चेंज हो गया 500 आ गया, ये चल गया 380 आ गया, यानी इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 80 कितना चेंज हुआ था, 80 चेंज हुआ था कितना में, 100 में। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दी, यानी 4/5। इसको 4/5 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा, यानी इतना इसका क्या है, 0.8 क्या है हम लोग को, ये
आया पीपीसी, यानी स्लोप ऑफ पीपीसी आया 0.8 है। स्लोप जो ढाल है ना, इसका क्या है, 0.8 ढाल है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में देख रहे हैं। पीपीसी वन देखिए, पीपीसी वन बीच में है, कौन है, मान लेते हैं पहले 300 था, अब हो गया 400। 300 क्या था, मैन्युफैक्चर गुड था, 400 क्या एग्रीकल्चर गुड है। तो अब ये क्या हो गया, पीपीसी वन से हम पीपीसी टू पर शिफ्ट करते हैं आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो आउटवर्ड, नीचे की तरफ आएंगे तो इनवर्ड, जान रहे हैं, यानी घर से बाहर भागिएगा तो आउट, और घर के अंदर आइएगा तो इन, वो जानते हैं। ये तो पीपीसी टू पर पहुंचेगा, तो पीपीसी टू पर देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 80 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 100 का चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देखें कि 0.8 के कर्व कितना चेंज आया है, कर्व में तो 0.8 आया था ये। ठीक है, फिर सेम वही रूल होगा, इनवर्ट में भी यही होगा, पीपीसी वन से हम क्या कहते हैं, पीपीसी थ्री पे आ गए, यानी घट गया। जैसे ही मैन्युफैक्चर गुड्स घट रहा है, 220 लग रहा है, तो यहाँ 300 पे आ जा रहा है। ये नुकतेदार होने के कारण क्या है, तो नुकतेदार होने का क्या क्या कारण है कि वर्धमान सीमांत औसत लागत, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग MRT, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की अधिक से अधिक त्याग करना पड़ता है, यानी एक्स वस्तु के प्रत्येक इकाई, देख रहे हैं ना, एक्स को प्रत्येक इकाई के लिए क्या कर रहे हैं, हमको वाई को, मान लेते हैं मैंने बिस्किट हम अति खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिस्किट खरीद ब्रेड खरीद रहे हैं, ठीक है, ब्रेड जोड़ लेते हैं कि मान लेते हैं 220 रुपये ब्रेड खरीदते थे, आप 300 हमको एग्रीकल्चर में करते थे। अब इसको क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर को छोड़ना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर को अपनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर को छोड़ेंगे तो क्या करना होगा, एग्रीकल्चर को अपनाना होगा। यानी मैन्युफैक्चर 300 में जितना हमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उतना हमको एक 600 400 400 में दे रहा था एग्रीकल्चर को। ठीक है, 400 दे रहा था उतना सर्टिफिकेशन। आगे देखते हैं नेट एग्जाम से कि अपवाद एवं विशेष अपीड़ित इसमें, जैसे पूर्ण स्थापन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वर्ग सीधा रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो। अच्छी सॉरी, आगे हम लोग भाग गए थे, दूसरा स्लाइड में चल गए थे। आप लोग, एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का अधिक से अधिक क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसमें देख लिए हैं कितना। अब देखते हैं कि दाई और बाई की खिसका, राइट शिफ्ट यानी दाई और शिफ्ट, और लेफ्ट बाई और शिफ्ट, यानी नई तकनीक संसाधन में वृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है। जैसे नया तकनीक लाइएगा, मान लेते हैं कि पहले मजदूर लगा के हम लोग कोई काम कर रहे थे, ठीक है, तो 10 प्रोडक्शन कर रहे थे, अब नई तकनीक लगा दिए तो क्या करें, मशीन अब कर दिया, जैसे अभी रोबोटिक डांस देख रहे हैं हम लोग, एआई। संसाधनों में क्या होगा, वृद्धि हो गई, जिसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ये राइट टू हो गया, यानी अब ऊपर की तरफ होगा था, देख रहे हैं ना, राइट आउट आउटवर्ड को हरा बाहर की तरफ भागेगा था। और लेफ्ट क्या होता है, बाई की तरफ, बाई, जैसे मान लेते हैं कि हम दोनों, हमारा हाथ है, ये मान लेते हैं लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, तो इधर की ओर भागेगा तो राइट हो गया ना, इधर की तरफ आएगा तो लेफ्ट हो गया। सिंपल सा है। ये संसाधन के क्या हो गए, प्राकृतिक आपदा बनेगा, संसाधन की ह्रास या युद्ध का स्थिति होगा, जैसे अभी भारत में चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं उदासीन वर्ग, जिसको आईसी बोलते थे। ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, उदासीन वर्ग मूल बिंदु के प्रति उन्नततर यानी कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जैसे हम लोग पीछे देखे थे। इसका स्लोप क्या होता है, आईसी कर्व का MRS, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु, मान लो ये एक्स वस्तु हो गया और ये वाई वस्तु हो गया। ठीक है, बड़ा सा भार दे, इसको छोटा सा कर लेते हैं, हाइट पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, MU x/MU y, MU x के मतलब क्या हो गया, मार्जिनल, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, MRS, मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन, एक्स और वाई वस्तु के लिए, गुड्स के लिए हो गया, यानी मार्जिन, एमयू, एमयू का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल, क्या, एमयू का मतलब क्या होगा बतलाइए, क्या भूल चुके हो हम, देखिए सर, मार्जिनल यूनिट टू एक्स वस्तु या मार्जिनल यूनिट टू वाई वस्तु, क्या होता है, मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वस्तु के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी वाई वस्तु के लिए। यूटिलिटी शब्द आ रहा है, अच्छा, ये हम जोर बार बार क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोग भूलिएगा नहीं, हम भी भूले नहीं, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमको करने के कितना उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सीमांत इकाई कितना उसका हुआ। इसमें दे रहा है एक्स वस्तु के लिए, वाई वस्तु के लिए, इसमें ग्राफ देख रहे हैं, घसा घुसा दिया हुआ है ना इसमें, ये आप ओरिजिन, ओ को ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें ए इस बिंदु है, बी बिंदु है, डी बिंदु है, एक्स कह रहा है, तीर एक 45 डिग्री पर निकाल दिया हुआ है, ठीक है। कि कन्वेक्स टू ओरिजिन कर्व की बात कर रहा है, जो डी बिंदु पर से एक्सप्रेशन दे रहा है और एक्स पर दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग घटते हुए दे रहा है, देख रहा है।
घटते जैसे जैसे उपभोग एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, जैसे जैसे मान लेते हैं एक्स वस्तु का उपभोग हम बढ़ा दिए, पहले बी था अब डी पकड़ दिए, ठीक है, तो वह वाई वस्तु को कम त्याग करने को तैयार है, यानी वाई वस्तु को कम त्याग करना होगा। मान लेते हैं पहले डी, इसे हम वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन हम समझाने के लिए दे देते हैं। पहले हम यहाँ थे, ठीक है, अब हम बी से आ गए यहाँ पे आ गए, समझिएगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। पर अब जैसे से एक वस्तु को उपभोग बढ़ता है, एक्स वस्तु पहले यहाँ था, ठीक, तो इसका वाई वस्तु यहाँ था, तो जैसे ही एक्स का बढ़ा तो क्या कर रहा है, वाई को कम त्याग करना, वाई देख रहे हैं कम त्याग करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपवाद या इसका क्या अपवाद, अपवाद माने एक्सेप्शन क्या है, तो पूर्ण प्रतिस्थापन क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में वर्क सीधी रेखा होता है, यही परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का दिखा रहा है, सीधी रेखा 45 डिग्री पर वर्क सीधी स्ट्रेट लाइन होता है। अब पूर्ण पूरक यानी प्रत्येक कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वर्क एल आकार की होता है, एल आकार की क्या, जैसे ये दिखा रहा हुआ एल, एल आकार की ऐसे हो जाता है, एल शेप्ड को भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं लफर कर्व, लफर कर्व आप लोग भी जानते हैं, इसका ग्राफ भी जानते हैं, लेकिन वो और रिवीजन कर लीजिए जो नहीं जान रहे हैं, जिनके लिए लग रहा है कि हाँ नया है। तो इसका प्रतिपादक या अवधारणा क्या है, इसका लफर वर्क का ऑथर लफर द्वारा दिया गया। यह वर्क कर दर यानी टैक्स रेट और कुल राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के बीच को संबंध सर देख रहे हैं। टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया R1 R2 में, और यहाँ क्या है, टैक्स रेट है T1 T2 T3, यानी टैक्स रेट T3। अब इसको तो समझेंगे आगे। इसमें क्या उल्टा यू आकार की होता है, यू तो ऐसे लिखते हैं ना, हम आगे बतलाए थे आपको, यू इस तरह का ना, बताए थे ना, इस उल्टा यू को यू ऐसे हो जाएगा, और जिसमें पीक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, समझे, उल्टा यू का आकार को बतलाए तो इस तरह का देख रहे हैं ना, इसको आ जाएंगे तो यू आकार का हो गया। इसमें क्या होता है कि उल्टा यू आकार इनवर्स यू से, जैसे प्रारंभिक चरण कर दर बढ़ने पर कर राजस्व में वृद्धि होती है, जैसे कर बढ़ने पर कर, जैसे मान लेते हैं पहले 1 था अब 2 हुआ, देख रहे हैं ना R2 पर पहुंच गया, यानी वृद्धि हो गया, तो इतना का वृद्धि हो गया, देख रहे हैं पहले पॉइंट ए पर था, और पॉइंट ए से क्या हो गया, पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है, पॉइंट मान लेते सी हो गया। प्रारंभिक पर बढ़ने पर कर राजस्व में वृद्धि होता है, वृद्धि हम करवा कर दिए। इष्टतम बिंदु ऑप्टिमल पॉइंट टी, ऑप्टिमल पॉइंट टी खोजिए, यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट टी कहीं पे नहीं है, इसको पढ़ लेते। टैक्स रेट T3 माइट बी कंसीडर ऑप्टिमल टाइम, ठीक है, T3 को मान लिया ऑप्टिमल पॉइंट। द ऑब्जेक्ट टू बी मैक्सिमम टोटल टैक्स रेवेन्यू, इस दर पर सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होगा, इस पर क्या होगा, सरकार को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कर प्राप्त होगा, ठीक है। अंतिम चरण टी के बाद कर दर बढ़ने पर लोगों को काम करने के प्रोत्साहन खो देता है, जिससे कर राजस्व क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं ना, घटना शुरू हो जाएगा कर राजस्व, फिर क्या आ जाएगा, R1 पर आ जाएगा, घटता हुआ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस पर एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या होता है, लोग इच्छा ही छोड़ देता है। 100% कर दर पर सरकार का कुल राजस्व क्या होगा, जीरो होगा, जहाँ 100% होगा ना यहाँ पर कर राजस्व, वहां पर जीरो होगा सरकार का, तो मान लेते हैं, क्योंकि लोग काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, अब कहेंगे अब पूरा कमाएंगे सरकारी के दे देंगे, तो काम करने का क्या फायदा। 10 रुपया कमाया, 200 रुपया सरकार के दे दिए, 100% कर दर। ठीक। आगे देखते हैं वर्क का संचालन बनाम वर्क का खिंचाव, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर, देखते हैं संचालन मोमेंट एलोंग, इसमें क्या होता है, इधर से उधर जो मोमेंट होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कि कारण है केवल वस्तु स्वयं की कीमत प्राइस में बदलाव करती है, पहले 10 था अब क्या हो गया, 10 से बढ़कर 15 कर दिया, हम छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ना क्योंकि हम लोग का याद रहे माइंड। परिणाम उस वर्ग पर ऊपर या नीचे जाना है, ऊपर या नीचे, या तो यहाँ जाइएगा या तो यहाँ आइएगा, ठीक है, या यहाँ आइएगा। शब्द विस्तार एक्सपेंशन बढ़ेगा या संकुचन घटेगा, ठीक है, एक्सपेंशन देख रहे हैं यहाँ बढ़ रहा है या संकुचन घटेगा, ठीक है, यहाँ ये सब नोटिस कीजिएगा। अन्य कारण में परिवर्तन, कारक आय रुचि संबंधित वस्तु की, मान लेते हैं कि रुचि ना है, छोड़ो आज हमको रुचि नहीं है राइस खाने की, रोटी खाने, रुचि हो गया ना मेरा, फैशन चलो आज मैं टी शर्ट पहनने का मेरा नहीं है फैशन, शर्ट पहनना शुरू करेंगे। तकनीक में बदला, चलो 4G फोन नहीं चलाएंगे, 5G चलाएंगे, तकनीक पढ़ना। पूरा कार दाई राइट या बाई लेफ्ट में खिसक जाएगा, देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ राइट, नीचे की तरफ लेफ्ट, खिसक जाएगा। वृद्धि क्या होगा, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो घटेगा, सिंपल सा। लिफ्ट कर्व ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है।
इसका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग मनी इल्यूजन में रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बतलाते हैं इसमें। अल्प शॉर्ट रन फ्रीज पर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अल्पकाल में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दीर्घकालीन लॉन्ग रन फ्रीज पर में क्या होता है कि लंबत वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल एकदम यहाँ देख रहे हैं ना, वर्टिकल लॉन्ग एलपी, एलपीसी का मतलब है हुआ लॉन्ग पीरियड फ्लिप्स पर, ठीक है। और यहाँ यू स्टार का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पर मैक्सिमम से अति हो गया, जी बतला रहा है आगे। अल्पकाल में मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है अल्पकाल में, ठीक है। अल्पकाल में दोनों के बीच में क्या रहेगा, विपरीत संबंध रहेगा। लंबत रेखा पर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में याद रखिएगा, मिल्टन फ्रीडमैन याद रखिएगा। दीर्घकाल में फ्लिस हुआ तो लंबत वर्टिकल होता है, देख रहे हैं वर्टिकल। दीर्घकाल में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता, ट्रेड ऑफ भी याद रखिएगा, ट्रेड ऑफ उसका ट्रेड ऑफ होता है, लॉन्ग पीरियड में तो नहीं होता है, याद रखिएगा। नायरू और प्राकृतिक बेरोजगारी दर होता है, जैसे आगे बतलाया था कि दीर्घकाल में बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर नेट ऑफ रेट नायरू पे स्थित हो जाता है, यही नायरू हुआ यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आईएसएलएम में मॉडल में खिसकाव शिफ्ट जो होता है, आईएस वर्क वस्तु बाजार के लिए होता है। इसमें कि ढाल क्या होता है, स्लोप ऋणात्मक होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नियंत्रण कौन करता है, तब फिजिकल पॉलिसी नियंत्रण करता है, ठीक है। आईएसएस और क्या याद रखिए, सप्लाई, सप्लाई कैसे इससे होगा, तो पैसा से होगा। पैसा से कौन बात करेगा, तो मुद्रा बाजार करेगा, एलएम वर्क, ठीक है। तो एलएम वर्क के ढाल क्या होता है, स्लोप, अपवर्ड होता है स्लोपिंग। इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मौद्रिक नीति करता है, मॉनेटरी पॉलिसी करता है। इसका कौन कर रहा था, आईएस का तो फिजिकल पॉलिसी, आईएस, आईएस का फिजिकल पॉलिसी करता था, ठीक है। और एल एम एल एल फॉर मनी, एल फॉर मॉनेटरी, याद रखिए, एल फॉर मनी, एल फॉर मॉनेटरी, एम, एल एम में एम जो होता है ना, मॉनेटरी याद रखिएगा, तो याद रहेगा आपको। दाएं और खिसका राइट शिफ्ट होता है, सरकारी व्यय में वृद्धि होता है, किसमें, आईएस में कर में वृद्धि हो रहा है, करों में कमी होगा, कर कम हो जाएगा, ये फिजिकल पॉलिसी हो गया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा कि दाईं ओर खिंचाव होगा, राइट शिफ्ट होगा, बात सही है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा बॉन्ड खरीदना शुरू कर देगा। सामान्य इक्विलिब्रियम का जहाँ आईएस और एलएम वर्ग एक दूसरे को काटते हुआ ब्याज दर और राष्ट्रीय आय संतुलन निर्धारित होता है, ठीक है, दोनों काट देगा, आईएस और क्या हो गया, एलएम, ये हुआ इक्विलिब्रियम, दोनों काट दिया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। अब देखते हैं लॉरेंज वर्क या गिनी गुणांक, मल्टीप्लायर गुणांक। आय की असमानता का माप, यह लॉरेंज वर्क आय या धन के वितरण में असमानता को दर्शाता है। यह समानता रेखा लाइन ऑफ इक्वालिटी से उच्च या न्यूनतः कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक क्या है, यहाँ है ना अपोरिजिन, तो 45 डिग्री पर कटा हुआ है, 100%। गिनीय माप, गिनी गुणांक लॉरेंज वर्क और निरपेक्ष समानता रेखा के बीच का क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, यहाँ देखिए भाग कर देंगे तो समानता रेखा के नीचे का कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी गिनी कोफिशिएंट इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी दोनों को जोड़ के कर देंगे डिवाइड, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। वो पूर्ण समानता परफेक्ट इक्वालिटी पर है, वो यहाँ परफेक्ट के 45 डिग्री पे है। वन क्या है, पूर्ण असमानता ने परफेक्ट इनइक्वालिटी है वन पे, ठीक है। लॉरेंज कर्व देख रहे हैं हम, कि हाउस होल्ड बाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है 90, देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है, जैसे देखिए 5% इसका था, तो ये 20% हो गया, 90% है तो 5 देख रहे हैं ना, लॉरेंज कर्व है ये। एंजल कर्व, ठीक है, एंजल कर्व देखते हैं क्या है। समान नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी, आप देखते हैं सबका सामान्य नॉर्मल गुड में क्या होता है, ढाल स्लोप अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है ढाल, ठीक है। आय बढ़ने पर उपभोग इन वस्तुओं की मांग क्या होता है, बढ़ता है, इनकम, यहाँ मान लेते हैं कंजम्पशन है, ठीक है। तो आय बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग क्या होता है, बढ़ता है। आय ये पहले यहाँ था तो यहाँ हो गई, अब आय यहाँ से बढ़कर तो यहाँ बढ़ गया, दोनों बना दिया, देख रहे हैं ना।
बढ़ गया, सही बढ़ा देता है। इसमें कुछ उमदा ब्रांड, कपड़े, गुणवत्ता वो जो कहते हैं ना कि यार ब्रांडेड है, चलो इसको महंगा लिया तो क्या हुआ, ले लेते हैं, बढ़ा देते हैं। निकृष्ट वस्तु इंफीरियर गुड यानी पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, बैकवर्ड्स बेंडिंग होता है। एक निश्चित आय के बाद यह आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटने लगती है। जैसे आय बढ़ जाता है ना, तब क्या करेंगे कि हम, आय बढ़ गया तब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, खरीदना छोड़ देंगे, क्यों, थोड़ा महंगा कर देंगे, क्या बेकार की चीज कर दे, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि पहले बाइक पे चले, आय बढ़ गया है, चलो फोर व्हीलर पर चढ़ते हैं, सिंपल सा। नेसेसिटी जैसे का बेल लोचदार होता है, बेल लोचदार होना चाहिए, इनइलास्टिक होता है अपवार। इसमें क्या होता है कि आय बढ़ने पर प्रारंभ में मांग बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाता है। उदाहरण नमक, माचिस, ये सब है। कितना मान लेते हैं आय बढ़े घटे, या उसका अथी, क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़े या घटे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं घट जाएगा तो आप 10 चम्मच रख के खाना जाइएगा, या कम हो जाएगा तो आप बढ़ जाएगा तो आप खाना छोड़ न दीजिएगा, और घट जाएगा तो आप 10 चम्मच रख के खाना चाहिए। ठीक है। ट्रिक्स देख लीजिए, स्पेशल ट्रिक्स, ये आप लोग का माइंड में रखना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नोटेदार कॉन्केव या बनाम कॉन्वेक्स, स्वर्ण नियम बोला जाता है, गोल्डन रूल। ठीक है, जब सीमांत दर एमआरटी बढ़ती है, बढ़ रही है एमआरटी, देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वर्क नोतेदार पीपीसी होता है। जब सीमांत दर एमआरएस या एमआरटीएस घटती है नीचे की तरफ, तो वर्क आईसी का आइसो क्वांट होता है, उन्हें होता है। ठीक है। खिसका शिफ्ट, दाईं ओर खिसका और राइट वर्ड शिफ्ट हमेशा वृद्धि करता है, अनुकूल स्थिति दर्शाता है। और बाईं ओर खिसका और लेफ्ट वर्ड शिफ्टेड हमेशा कमी। ठीक है। लेफ्ट की तरफ समझ आएगा ना, लेफ्ट माने ऐसे ही लेफ्ट माना जाता है खराब। ठीक है, तो उसको क्या बोलिएगा, निगेटिव होगा। राइट पॉजिटिव मानिएगा, ठीक है, इसको निगेटिव। लाग कॉस्ट कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एमसी मार्जिनल कॉस्ट वर्क यू आकार का होते हैं। यानी एएफसी वर्क रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो कभी भी दोनों अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दोनों पक्ष को कभी नहीं करता है। कुछ नेटवर्क आर्थिक विकास और आय क्षमता के बीच उल्टा यू, जैसे उल्टा यू ऐसे इन्वर्ट का संबंध दर्शाता है, पर पर्यावरण कुछ नेटवर्क भी उल्टा यू आकार का ही होता है। धन्यवाद। उम्मीद है प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा। इसी ने तैयारी बेहद मददगार साबित होगी। क्या आप किसी विशिष्ट वर्ग के गणितीय समीकरण या ऐसा करेंगे ना कि आप नेक्स्ट डालेंगे ना, तो इसी से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा हुआ है ना, जैसे देखते हुए एग्जाम है कि ग्राफ बना के और आपको उससे क्वेश्चन एराइज कर देता है, उस टाइप के क्वेश्चन सब लाएंगे। ठीक है, क्या रहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।